और प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। जैसा कि हमारी चर्चा जारी है राहु को लेकर के। लास्ट वीडियो में भी आपने राहु के संबंध में जाना। अब इस बार जानेंगे राहु के बारे में और गहराई से। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है और चंद्रमा केतु को, सॉरी केतु चंद्रमा को। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल राहु की। सोलर एक्लिप्स आप जानते हैं, सूर्य को राहु का ग्रहण लगता है। बहुत सारे भ्रम भ्रांतियां इसमें हैं कि राक्षस जो है वो निगल लेता है हमारे देवता को, सूर्य इसके लिए ग्रहण लगाता है। या एक हनुमान जी के बचपन की कथा भी इसमें है कि उन्होंने वो सूरज को मुंह में निगल लिया, उतने में ही राहु बीच में आ गया उससे पहले कि सूरज को, तू अरे नन्हे बालक बंदर कहाँ जा रहा है। उसको रोकने की कोशिश की राहु ने, हनुमान जी के बाल रूप को, बालाजी को, कि सूर्य को ग्रहण लगाना तो मेरा काम है। हनुमान जी ने खूसा मारा और सहस्त्र योजन दूर जाके राहु गिरा, ऐसी भी कथा है। फिर हनुमान जी ने उसे निगल लिया तो पूरे विश्व में अंधेरा छा गया। फिर उनके मुंह पर उन्होंने, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो हनु उनका नाम रखा, जिससे निशान पड़ गया तो सूरज बाहर निकल गए। इस तरह से अनेक चीजें बताई जाती हैं राहु के बारे में। अभी जब से वो घूंसा तड़ा था, मारा था राहु पे और सहस्त्र योजन दूर हनुमान जी गिरे, राहु गिरा था हनुमान जी से, तो हनुमान जी की पूजा का भी राहु अगर तंग करे तो विधान है उसमें। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट इस तरह से लिए गए हैं। अब राहु लगाता है सूर्य को ग्रहण। प्रश्न यह है कि राहु सूर्य को ही ग्रहण क्यों लगाता है, किसी और ग्रह को ग्रहण क्यों नहीं लगाता। देखिए, राहु, क्योंकि जैसा मैं पहले बता चुका, राहु शनि सदृश से फल देगा, शनि का छाया ग्रह है। राहु मकर और कुंभ का माना जाएगा। राहु, क्योंकि शनि और सूर्य पिता और पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में मैत्री नहीं है। सूर्य दिन है, शनि रात है। सूर्य से गर्म किरणें निकलती हैं, शनि ग्रह से ठंडी किरणें निकलती हैं। शनि उग्र स्वभाव का ग्रह है, लेकिन किरण की अगर आप बात करें तो ठंडी निकलती है। सूर्य उजाला है तो शनि अंधकार है, एक छाया है। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम कहा जाता है। सूर्य उजाला है तो शनि अंधेरा है। राहु अपने आप में एक अंधेरा है। अंधेरे और उजाले का आपस में कभी मैत्री नहीं हो सकती। राहु बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन अब आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि राहु अगर अपोजिट है तो फिर चंद्रमा भी तो सूर्य से अपोजिट है, वो भी तो ठंडी चांदनी शीतलता देता है। रात्रि का संबंध चंद्रमा से है और सूर्य का दिन से है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। सही प्रश्न है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर ऐसी चीज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि चंद्रमा के साथ सूर्य की कोई दुश्मनी नहीं है। चंद्रमा अगर पिता है, सॉरी सूर्य यदि पिता है तो चंद्रमा मां है। चंद्रमा मां का कारक ग्रह ज्योतिष में चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य को पिता का कारक कहा जाता है। सूर्य दिन है, चंद्रमा रात है। फिर इनकी आपस में वो वैसी नेगेटिविटी और वो सोलर एक्लिप्स चंद्रमा क्यों नहीं लगा देता सूर्य को, आप ये सब प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सूर्य की जो तपिश है, जो किरणें हैं, उसको शांत करने के लिए शाम के समय में जो चंद्रमा आता है वो उसे पूर्ण करता है। जैसे कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, सुबह और शाम एक दूसरे के पूरक हैं। दिन है तो रात है, फूल है तो कांटे हैं, भगवान है तो शैतान है, सुबह है तो शाम है। तो जो प्रकृति का नियम है, जिंग जैंग जिसे चाइना में कहा जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, साइंस में कहा जाता है। सेम चीज है, लेकिन वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उस तरह से ही चंद्र और सूर्य के मिलन से इस सृष्टि में, क्योंकि माता पिता हुए वो सृष्टि में एक सौम्यता, एक लयबद्धता क्रिएट होती है। अगर सोचिए सूर्य ही हो, चंद्रमा ना हो, तो गर्मी कितनी बढ़ जाएगी। और अगर चंद्रमा ही हो, सूर्य हो ही ना, तो हम सोएंगे कैसे, और कैसे बाकी वनस्पतियों पे भी प्रभाव कैसा होगा। सोच के देखिए जरा
कि अगर सूर्य ही हो चंद्रमा ना हो और चंद्रमा ही हो सूर्य ना हो, तो इस तरह से सूर्य और चंद्र में मैत्री संबंध है। चंद्र और सूर्य अगर इकट्ठे होते हैं तो राजसी ठाठ वाठ के योग बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में ये योग पाया जाता है। आप चाहेंगे तो आगे चल के चर्चा भी करेंगे। चंद्र और सूर्य ये टोटली डिफरेंट चीज है, ये हाईली पॉजिटिव है। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे राहु और सूर्य की। तो राहु और सूर्य ये यहाँ पे अपोजिट चीज है, टोटली अपोजिट। राहु को सर्प सदृश्य भी कहा जाता है। राहु अपने आप में राक्षस है, कोई देवता नहीं है। और सूर्य एक देवता है, चंद्रमा भी देवता है। और अगर राहु से टोटली अपोजिट है, वो दिन है तो वो रात है, वो दिन को उजाले से भरेगा, तो वो दुनिया को शैतान की कालिमा से भरेगा। यह चंद्रमा की शीतलता की बात नहीं है, यहां बात है कालिमा की, अंधकार की, अज्ञानता की। सूर्य ज्ञान है, तो राहु अज्ञान है, अंधकार है। अंधकार का पर्दा आगे आ जाने पर मतलब ज्ञान को तो कोई भी रोक नहीं सकता, प्रकाश तो स्वयं प्रज्वलित होता है, उसके सामने तो अंधेरा आ नहीं सकता। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित जरूर कर सकता है। हमें दिखाई नहीं देता, सूरज तो उस समय भी होता है जब सोलर एक्लिप्स लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन राहु के आ जाने से हमें दिखाई नहीं देता, हमारे लिए वो अंधकार हो जाता है, इसलिए उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद जो मैं कहना चाहता था आप समझ पाए होंगे जो मैंने कहना चाहा है। और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जारी रहेगी चर्चा, तब तक देखते रहिए एस्ट्रो ज्योतिष, आवाज ज्योतिष की। धन्यवाद।